नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैंने क्या देखा था उसी को आज की वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सपने में मैंने जो भी देखा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दोस्तों मैंने सपने में देखा कि आकाश से एक इंसान भारत की जमीन पर धीरे धीरे उतर रहा है, बिना किसी हवाई जहाज के, बिना किसी पैराशूट के। और वो जिस स्थान पर उतर रहा है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली जैसा लग रहा है। देखते ही देखते वो राजाओं के सिंहासन पर बैठा हुआ नजर आता है और वो अपने आप को भारत का तानाशाह घोषित कर देता है। दोस्तों, मुझे दिख रहा है कि इस तानाशाह को भारत के तीनों सेनाओं का समर्थन हासिल है, लेकिन भारत के बहुत से लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं जो भी इस तानाशाह का विरोध कर रहे हैं उन सबको इस तानाशाह के आदेश पर नंगा करके पेड़ों पर उल्टा टंगा के पीटा जा रहा है। इस तानाशाह के आदेश पर भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार और दूसरे अधिकार दिया गया है उन सब पर अगले 5 साल के लिए रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, मैंने देखा कि एक दिन ये तानाशाह भारत के राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से भारत के लोगों के लिए कई तरह के फैसले और आदेश जारी करता है। दोस्तों, ये तानाशाह अपने पहले आदेश में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है। दोस्तों, मुझे सपने में आगे दिख रहा है कि इस तानाशाह ने अपने दूसरे आदेश में भारत में जितने भी प्रकार की जाति व्यवस्था है, सरकारी नौकरी में जितने भी प्रकार के आरक्षण है, सभी को खत्म करने का आदेश देता है। और साथ ही जाति के आधार पर जितने भी संगठन है, जाति के आधार पर जो भी प्रमाण पत्र है, सभी को अवैध घोषित कर देता है। जो इस तानाशाह के आदेश का विरोध करता है उन सबको पकड़कर नंगा करके पीटा जा रहा है। दोस्तों, ये तानाशाह सरकारी नौकरी में बिना किसी भेदभाव के केवल गरीब लोगों को आरक्षण देने का आदेश दे रहा है। देश के सभी हिंदुओं को वास्तविक सनातन धर्म का ज्ञान लेना अनिवार्य करने वाला आदेश जारी कर रहा है। दोस्तों, मैं सपने में देख रहा हूं कि ये तानाशाह जितने भी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कट्टरपंथी धर्मगुरु है उन सबको देखते ही गोली मारने का आदेश दे रहा है। दोस्तों, ये तानाशाह भारत में जितने भी राजनीतिक दल है और धार्मिक संगठन है सभी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे रहा है। दोस्तों, मैंने सपने में देखा कि इस तानाशाह के आने के कुछ ही महीनों में सभी धर्मों के मानने वाले लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं और सभी क्षेत्रों में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, देखते देखते हमारे देश में इस तानाशाह का आए 5 साल पूरा हो जाता है और ये तानाशाह दोबारा हमारे देश के राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आकर कहता है कि हमारे देश में आने का उसका मिशन पूरा हो गया है, इसलिए अब वो जहां से भी आया है वहां वापस जा रहा है। दोस्तों, इन 5 सालों में ये तानाशाह शासक भारत के सभी लोगों का दिल जीत लेता है, इसलिए हमारे देश का एक भी इंसान इस तानाशाह का वापस जाने की बात को नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये तानाशाह शासक लोगों को बोल रहा है कि उसे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाते जाते वो अपने स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों पर भारत का सत्ता सौंप कर जाएगा जो भारत को संभालने में सक्षम है। दोस्तों, मैंने सपने में आगे देखा कि इस तानाशाह ने भारत की सत्ता मतलब हमारे देश की जिम्मेदारी आचार्य प्रशांत किशोर जी को सौंपकर आकाश की ओर धीरे धीरे अदृश्य हो गया है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तानाशाह ने भारत में राम राज्य स्थापित कर दिया है, क्योंकि देश में चारों ओर खुशहाली छाई हुई है। दोस्तों, इतने में मेरी आंख खुल जाती है और मैं सपने से बाहर निकल जाता हूँ।